हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पुरोहितों के अनुसार एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है, जिसे जन्माष्टमी के समय पारण से जाना जाता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय से पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तब जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। कई बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिनों तक प्रचलित हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धालु लगातार 2 दिनों तक व्रत करने में समर्थ नहीं है वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही सूर्योदय के बाद व्रत तोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन मिश्री के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। माखन तो श्री कृष्ण का बेहद पसंदीदा भोग है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की भी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वहीं इस तिथि पर दान का भी अपना एक खास महत्व है। तो आइए जानते हैं इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अन्नदान, वस्त्रदान, माखन का दान, मोरपंख का दान, कामधेनु गाय की प्रतिमा का दान, मुरली आदि का दान बेहद शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इन चीज़ों का दान करने से घर में खुशहाली आती है, क्योंकि यह सभी चीज़ें भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। ऐसे में इन चीज़ों का दान अवश्य करें।